आपके हर लाइफ के डिसीजन में क्या मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, बैकएंड पे क्या मैथ हर जगह पे काम कर रही है, नंबर्स है, डिसीजन है, एम्पैथी है, प्रोबेबिलिटी है, वैल्यूज है, इंटीजर्स है, डेसिमल्स है। हर जगह जो भी आप डिसीजन लेते हो क्या वो कैलकुलेटेड है, प्री डिफाइंड है, प्री डेस्टिन्ड है। और मशीन कैसे से कैलकुलेट कर लीजिए, नेटफ्लिक्स पे आप कौन सी मूवी देखोगे, कौन सी नहीं देखोगे, कौन सा कलर चूज करोगे, कौन सा नहीं करोगे, कैसे सब काम कर रहा होता है, क्या काम कर रहा होता है। बहुत डिटेल फिलोसफिकल टॉक होने जा रही है। पूरी वीडियो हम लोग देखेंगे, बहुत जबरदस्त वीडियो होने जा रही है, जरूर देखिएगा। समझिएगा कैसे एआई काम करती है, कैसे मैथ काम करती है, कैसे एल्गोरिथम्स जो है वो पहले से वो चीजें प्रिडिक्ट कर लेते हैं जो आप करने जा रहे हैं। सब बात करने जा रहे हैं वीडियो देखते रहो। आप ऐसा समझो कि आप यहाँ पर एक पर्सन हो, खड़े हो। आपका ब्रेन जो है उसमें कई तरह की सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं जा रहे हो तो आप सोचते हो, आपको डिसीजन लेना होता है कि आप क्या देखोगे क्या नहीं देखोगे, आप कौन सा खाना खाओगे कौन सा खाना नहीं खाओगे। कोई भी अगर एक्शन आपके सामने हो रहा है तो उसके पीछे एट द बैक एंड क्या हो रहा है वो भी जो है वो सारी चीज़ें आप सोचते हो। ये सब कैसे हो रहा होता है, क्या हो रहा होता है, क्या तबारकली आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो तो या सबकॉन्शियसली आपका कोई दिमाग जो है वो कैलकुलेशन कर रहा होता है। उस सब पे चलिए बात स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं और यहाँ से अपनी बात स्टार्ट करूं तो एक चीज़ होती है जिसको मैं कहूँगा एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। आपकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी और यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ चॉइस, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी पे बात करूँगा और फिर उससे रिलेटेड है इक्वेशन ऑफ चॉइस पे बात करूँगा। चलिए बात स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि सबसे पहले इसको फॉर्मूले में डिफाइन करते हैं तो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी जो होती है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी जो होती है वो होती है आपकी प्रोबेबिलिटी और वैल्यू। इससे मैं बाद में भी कनेक्ट करवाऊँगा कि कैसे जो है वो एक्चुअली में आपके हर डिसीजन में ये वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होता है, लेकिन आप नहीं जानते या फिर शायद आप नोटिस नहीं करते। अब आप ऐसा समझिए कि आपके पास दो जॉब है, आपके पास जॉब 1 है और आपके पास जॉब 2 है। ये दो जॉब आपके पास प्रेजेंट है। एक जो है जिसका पे जो है वो ज़्यादा है और एक जो है उसमें जो टाइम है वो ज़्यादा है। एक में आपको टाइम ज़्यादा मिल रहा है, एक में आपको पे ज़्यादा मिल रहा है। मतलब मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप खुद से आंसर कीजिएगा। अब आपके पास एक फीलिंग है कि क्या मैं जॉब 1 को लूँ या जॉब 2 को लूँ। आपके पास ये दो चॉइसेस हैं कि आपको जॉब 1 के साथ जाना चाहिए या जॉब 2 के साथ जाना चाहिए। और आपकी फीलिंग जो है वो कहीं ना कहीं बीच में जो है वो मतलब आप एक ऐसे जंक्शन पे हो कि आप सोच नहीं पा रहे हो कि जॉब 1 लूँ या जॉब 2 लूँ। तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है वो ये कहती है, आपकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी जो है उसका फॉर्मूला ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी आपके आउटकम की मल्टीप्लाइड वैल्यू आपके आउटकम की। उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली देखता है और उसमें जो वैल्यू है वो आपका जो माइंड है वो ऑटोमेटिकली देखता है। तो ये आपका ब्रेन जो है ये दोनों चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली ऑटो मोड पे करता है। ये ऑटोमेटिकली जो है ये दोनों चीज़ें यहाँ पर परफॉर्म करता है। ये चीज़ आप कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते हो, मतलब आप सोच के नहीं कर रहे होते हो, लेकिन ऑटोमेटिकली जो है आपका जो एक्सपीरियंसेस है, आपके जो एक्सपीरियंसेस या फिर आपने जो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंसेस मैं कह लूँ जो आपने निकाले हैं, गुजारे हैं, उसमें सारी चीज़ें आपने सीखी हैं। रिस्क क्या होता है, रिवॉर्ड क्या होता है और इमोशन क्या होता है, ये सारा कुछ जो है वो ब्लेंड हो जाता है और फिर उस बेसिस पे आपका माइंड जो है वो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी जो है वो कैलकुलेट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम। यानी कि अगर आप चुनते हो तो उसमें जो आउटकम निकल के आएगा वो कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, आउटस्टैंडिंग होगा, एक्सेलेंट होगा। और उसके उस डिसीजन में जो वैल्यू आपको मिल रही, जो वैल्यू प्रपोज की जा रही है वो कितनी कॉम्प्रहेंसिव है और कितनी ज़्यादा कंप्लीट है, ये एक्सपेक्टेड यूटिलिटी का काम होता है। अब यहाँ पर एक डेंजरस पार्ट या फिर मैं कह रहा हूँ एक स्केरी पार्ट ये है कि आप जानते भी नहीं हो लेकिन आप ये रोज़ कर रहे होते हो। आप जो है वो जानने अनजाने में ये चीज़ एक्सपेक्टेड यूटिलिटी जो है वो कर रहे होते हो, लेकिन आप मतलब आप सोचते भी नहीं हो लेकिन ये चीज़ हो जाती है। तो ये हमने यहाँ पर इतनी बात की। अगर मैं बात को आगे बढ़ाऊँ और आगे बात करूँ तो एक चीज़ होती है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कवर की थी, आप उसको अगर आपने नहीं देखी तो आप गेम थ्योरी की वीडियो, लास्ट वीडियो जो है वो आप जाके देखिए, जिसमें आप वर्सेस एवरीवन पे मैंने बात की है। आप हैं और यहाँ बहुत सारे लोग हैं और यहाँ सिर्फ आप हैं। तो ये गेम थ्योरी कैसे एप्लीकेबल है, ये हर जगह पे एप्लीकेबल है। इसमें होता क्या है कि जब आप अकेले होते हो तो आपका ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन पे काम करता है, आपका ब्रेन जो है वो ऑप्टिमाइजेशन पे काम करता है। लेकिन जब भी अगर आप यहाँ प्रेजेंट हो और कोई और यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि यहाँ पर अगर कोई और आ जाता है, कोई सेकेंडरी पर्सन आ जाता है, तो फिर आपका ब्रेन जो है वो ऑप्टिमाइजेशन से शिफ्ट होकर स्ट्रैटेजी पे काम करने लगता है। यानी कि पहले ऑप्टिमाइजेशन पे काम कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर कोई सेकंड पर्सन इन्वॉल्व होता है वो स्ट्रैटेजी पे काम करने लगता है। और इसको हम लोग कहते हैं गेम थ्योरी। यानी कि आप जो है वो फिर गेम थ्योरी में इंटर कर जाते हो और यहाँ से जो है वो सारा कोऑपरेशन
या फिर बिट्रेयल या फिर नेगोशिएशन, ये सारा कुछ जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। कॉपरेशन, बिट्रेयल, कॉर्पोरेट कल्चर, वो जितना भी कुछ सारा होता है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है कि जब आप गेम थ्योरी में इंटर करते हो कि जैसे ही आप ऑप्टिमाइजेशन से शिफ्ट होकर स्ट्रैटेजी पे आ जाते हो कि जब आप 1 से 2 होते हो, यानी कि अगर आप अकेले हो तो आप ऑप्टिमाइजेशन पे काम करो, लेकिन अगर कोई दूसरा आ जाता है तो वहाँ पर आप डायरेक्टली जो है वो स्ट्रैटेजी पे काम करने लगते हो। अब यहाँ पर जो है वो सिर्फ ये जनरल बातें नहीं है, ये रिलेशनशिप में भी आती है, करियर में भी आती है, बहुत जगहों पे भी आती है। मैंने लास्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस किया था प्रिजनर्स डिलेमा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देखिएगा। प्रिजनर्स डिलेमा में मैंने बात की थी कि अगर 2 प्रिजनर्स हैं तो उनके लिए बेस्ट आउटकम क्या है, कि क्या ये जेल जाए और ये भी जेल जाए, क्या ये जेल ना जाए और ये जेल जाए, या फिर दोनों लोग जो हैं वो जेल जाए, किस तरीके से बेस्ट पाथ है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसके अंदर आपके 2 सस्पेक्ट्स हैं, अगर कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही और टेम्पटेशन है कि आप एक दूसरे को बिट्रे कर दो, तो लॉजिक यहाँ पर कहता है कि बिट्रे कर दो। लेकिन एवोल्यूशन जो है, यानी कि आपका एक्सपीरियंस और यूटिलिटी थ्योरी के अकॉर्डिंग, या फिर यूटिलिटी जो आपकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है वो ये कहती है कि नहीं, कोऑपरेट करो, यानी कि कोऑपरेट करो और कोऑपरेट करके जो है वो दोनों लोग बच जाएं। ऐसा ना हो कि मैं बच जाऊं और ये लॉस में जाए, या फिर ये बच जाए और मैं लॉस में जाऊं, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पर आपका लॉजिक कहता है कि बिट्रे कर दो, धोखा दे दो, लेकिन आपकी जो एवोल्यूशन है, जो आप इवॉल्व हुए ओवर द टाइम, तो वो कहता है कोऑपरेट करो। कोऑपरेट करोगे तो फिर दोनों लोग जो है वो यहाँ पर फ़ायदे में रहोगे। तो ये वाली बात जो है वो गेम थ्योरी में आती है कि जहाँ पर आप अकेले सबसे जो है वो मुकाबला कर रहे होते हैं, या फिर उस सबसे जो है वो कहीं ना कहीं फेस कर रहे होते हैं उन लोगों को। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझनी चाहिए, वो होती है बाउंडेड रैशनैलिटी। बाउंडेड रैशनैलिटी और कॉग्निटिव बाइसेस। अब इंसान जो है, लोग कहते हैं रैशनल है कि नहीं है, बाइस आ जाता है कि नहीं आ जाता, इस पर बात करते हैं थोड़ी सी। आप लोग ऑनेस्ट होकर मुझे बताइएगा कि क्या आप परफेक्टली रैशनल हैं। मतलब अगर आप यहाँ पर प्रेजेंट हैं और आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या फिर 2 आपके पास कैंडिडेट्स हैं, या फिर 2 आपके पास ऑप्शंस हैं, तो क्या आप बिल्कुल भी, आपका जो बायस है वो ज़ीरो होता है और उसमें बिल्कुल भी बायस इन्वॉल्व नहीं होता है? ये सोचने वाली बात है। इंसान या ह्यूमंस में जो है वो इमोशंस होते हैं, और जब इमोशंस होते हैं तो उसमें बायस कहीं ना कहीं अटैच हो जाता है, जाने अनजाने में आप बायस अटैच कर देते हो। तो अब होता क्या है इसमें जो है वो, फिर आपके पास जब टाइम नहीं होता, आपके पास जब टाइम नहीं होता, आपके पास जब डेटा नहीं होता, आपके पास जब वो बैंडविड्थ नहीं होती, कोई भी 2 ऑप्शन को इवॉल्व करने की, या फिर सेलेक्ट करने की जो आपके पास अगर बैंडविड्थ नहीं होती, तो फिर आप क्या करते हो, आप ह्यूरिस्टिक्स पे जाते हो। अब ह्यूरिस्टिक्स क्या होता है, इस पर बात करते हैं। आप शॉर्टकट पे जाते हो, आप शॉर्टकट तलाश करते हो कि भाई मुझे शॉर्टकट मिल जाए और कैसे भी जो है वो बेस्ट चीज़ या बेस्ट चॉइस जो है वो मेरे लिए जो भी होती है वो हो जाए। ऐसा ही करते हो, मतलब अगर आप खुद फेस करो और खुद सोचो तो आप डेली बेसिस पे ऐसा कर रहे होते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आखिर ऐसा कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1000 रुपीज़ हैं, तो यहाँ पर जो है वो आप क्या सोचोगे, आप ये सोचोगे कि ये 1000 रुपीज़ का लॉस आपको ना हो जाए, या फिर आपने ये 1000 रुपीज़ गेन किए तो उसकी आपको खुशी होगी। क्या आपको ये होगा कि ये लॉस ना हो जाए, या फिर आपको 1000 रुपीज़ गेन किए तो आपकी खुशी हो जाएगी? तो कहीं ना कहीं पे आपकी, अगर मैं प्रोबेबिलिटी पे बात करूं, तो जो आपका लॉस की टेंडेंसी है वो ज़्यादा होगी गेन की टेंडेंसी से। मतलब आपको ये फियर होगा, आपको ये डर होगा, आपको ये डर लगा रहेगा कि कहीं ये मेरे 1000 रुपीज़ जो हैं वो लॉस ना हो जाए। इसी को कहते हैं लॉस एवर्शन। इस चीज़ को कहते हैं लॉस एवर्शन। लॉस एवर्शन में क्या होता है कि जब आप जज करते हो किसी चीज़ को उस फर्स्ट नंबर को देख के, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको नंबर 7 दिखाता हूँ, तो जैसे ही मैं आपको नंबर 7 दिखाऊंगा, आपके अंदर एक जजमेंट या फिर एक जज करने की टेंडेंसी जो है वो अराइज हो जाएगी। इसको हम लोग कहते हैं एंकरिंग। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं एंकरिंग, यानी कि अगर आप कोई भी इंस्टेंस देखो, कोई भी अगर आप वेरिएबल देखो, कोई भी अगर आप कोई सिनेरियो देखो, तो वहाँ पर आप कोई भी चीज़ जज करना ना, उसके फर्स्ट इंस्टेंस या अक्रेंस पे एंकरिंग, मतलब ये फिलोसफी में या साइकोलॉजी में इसको हम लोग एंकरिंग करते हैं। तो ये जो मेंटल शॉर्टकट्स होते हैं, जैसे कि लॉस एवर्शन हो गया या फिर एंकरिंग हो गई, ये सारा कुछ जो है वो क्या करता है, वो अगर मैं बात करूँ और इसको अगर एक टर्मिनोलॉजी, तो ये किस काम आता है? ये सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन में काम आता है। यानी कि ये मेंटल शॉर्टकट्स जो हैं, ये मेंटल शॉर्टकट्स या ह्यूरिस्टिक्स जो हैं वो आपको हेल्प करते हैं मैनिपुलेशंस में। यानी कि मैनिपुलेशन का जितना भी काम है वो इन शॉर्टकट्स के थ्रू जो है वो आप करने लगते हो, चाहे आप जान रहे हो या नहीं जान रहे हो। तो यहीं पर जो है वो हम लोग बात करते हैं बाउंडेड रैशनैलिटी और कॉग्निटिव बाइस, यानी कि मेंटली आपके अंदर एक
एक बायस आ ही जाता है, एक काम थिंकर बस एक बहुत स्ट्रेस्ड शॉपकीपर। तो एक अगर कोई आप कह लीजिए यहाँ पर लॉस एवर्शन है, तो वहाँ साथ साथ एंकरिंग भी है, दोनों चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट हो जाती हैं। थोड़ी सी अगर मैं बात करूँ मॉरलिटी पे ना, थोड़ा सा अगर हम लोग मॉरल बात करें कि ये यूटिलिटी मॉन्स्टर कब बन जाती है ना, जिसको हम लोग कहते हैं 100x हैप्पीनेस। ये 100x हैप्पीनेस का क्या चक्कर है और ये कैसे जो है वो लोगों में जो है वो उनके जॉय को अपलिफ्ट करती है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं और आपसे एक क्वेश्चन पूछूं बल्कि ना, कि क्या कभी मैथ जो है वो मोरालिटी जो है वो बन सकती है, या फिर क्या वो उसमें इंटर हो सकती है, या उसमें वो इंक्लूड हो सकती है, क्या उसका वो सबसेट हो सकती है। अब यहाँ पर एक बात सुनिए, एक प्रिंसिपल है यूटिलिटेरियनिज्म। ये यूटिलिटेरियनिज्म कहता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, उस पर हम लोग थोड़ी बात करते हैं। जो चीज़ सबसे ज़्यादा खुशी देती है सबसे ज़्यादा लोगों को आप वो चीज़ करें, यानी कि जो बहुत सारे हैप्पी फेसेस जो हैं आप अगर कर सकते हो, यानी कि अगर आप 100 लोगों को हैप्पी कर सकते हो, तो फिर आप वो वाला जो एक्शन है वो परफॉर्म करो। ये यूटिलिटेरियनिज्म की फ़िलासफ़ी है या फिर उसकी आइडियोलॉजी है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। यूटिलिटेरियनिज्म यही इस पे ही बात करता है कि आप वो काम करो कि जो मैक्सिमम लोगों को जो है वो खुशी दे, और मतलब मैक्सिमम लोग जो है उससे खुशी पा पाएँ। लेकिन अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि आपके मेंटल स्टेट की, जिसको हम लोग कहते हैं यूटिलिटी मॉन्स्टर। अभी यूटिलिटी मॉन्स्टर क्या होता है, ये क्या करता है। अब आप ऐसा समझो कि कोई अगर यहाँ पर कोई एक बंदा है, कोई एक आदमी है, और वो फील करता है कि वो 100x जो है वो आपसे ज़्यादा, यानी कि अगर आप x हैं तो वो 100, अगर ये आप हैं और वो 100x है, यहाँ पर आप ये फील करते हैं, तो क्या जितनी भी दुनिया है वो सारी चीज़ें सैक्रिफाइस कर दी कि उस चीज़ के लिए। अब आप ये सोचने वाली बात है कि यूटिलिटी मॉन्स्टर में ये होता है कि अगर कोई आप x हैं और ये कोई एक और दूसरा आदमी a है, इसका नाम a है, और ये आप b हैं, तो a क्या अगर 100x पे और आप अगर b जो है वो x पे हैं, तो क्या ये a जो है वो सब कुछ सैक्रिफाइस कर देगा आपके लिए ताकि आप खुश हो जाएं? सोच के देखिए, करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। यहाँ पर ये चीज़ कभी भी नहीं करेगा, उसका ह्यूमन नेचर जो है वो उसको ये करने ही नहीं देगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि मैथ क्या कहती है, तो मैथ कहती है हाँ कर दो, लेकिन आपका दिल क्या कहता है, मत करो। ऐसा ही है। अगर मैं लॉजिक और प्रिंसिपल्स और थ्योरम्स पे बात करूँ, तो फिर जाहिर सी बात है मैथ जो है वो यहाँ पर कहती है कि हाँ भाई, अगर ये मैं एक्स हूँ और अगर मैं एक्स हूँ और कोई 100x है, तो 100x वाला अगर वो मेरे लिए सैक्रिफाइस करता है तो मैं भी एक्स हो जाऊँगा, वो भी एक्स हो जाएगा, तो हम दोनों जो है वो फिर खुश हो जाएंगे और उसके सैक्रिफाइस से मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन क्या उसका दिल ये सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है? क्या वो सैक्रिफाइस करेगा? अगर आप थ्योरम मैथमेटिक्स थ्योरी पे बात करें तो हाँ, मैथ कहती है हाँ कर दो सैक्रिफाइस, अच्छा रहेगा, ये बी जो है वो खुश हो जाएगा अगर ए सैक्रिफाइस करता है। लेकिन ए का दिल कहेगा नहीं, सैक्रिफाइस मत करो, सैक्रिफाइस बिल्कुल भी मत करो। और यहाँ पर जो है जो चीज़ इंट्रोड्यूस होती है ह्यूमन नेचर की, वो है लॉजिक। यहाँ पर जो है वो लॉजिक का इंट्रोडक्शन होता है। और लॉजिक और साथ साथ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, एक और चीज़ है लॉजिक के साथ, वो है एम्पैथी। तो लॉजिक और एम्पैथी जो है वो आपस में वॉर पे जाते हैं, यानी कि एम्पैथी कुछ कह रही होती है, लॉजिक कुछ कह रहा होता है। ये ऐसे ही होता होगा आप लोग साथ डेली लाइफ में ना, अगर आप फील करते हो कि एम्पैथी कुछ कह रही है लेकिन लॉजिक कुछ कह रहा है। इसको एक एग्जांपल से समझ के देखते हैं कि अगर आप कार से जा रहे हो, ठीक है, आप कार से जा रहे हो और यहाँ पर जो है वो आप कार में बैठे हुए हो या आप हो, और कार में कोई आके आपसे अगर पैसा मांगता है, और तो आपका कहीं ना कहीं आप उसका जो हाल है या फिर आप उसकी जो भी सारी उसकी कंडीशन है, उसकी कंडीशन के बेसिस पे हो सकता है कि आपका दिल चाहे 500 रुपीज़ आप निकाल के दे दो, लेकिन फिर एट द सेम टाइम आप सोचते हो कि चलो 10 रुपीज़ दे दो, या फिर चलो ना दो, कुछ भी ना दो। तो यहाँ पर एम्पैथी और लॉजिक दोनों चीज़ें वॉर पे आ जाती हैं। ये डेली लाइफ में आपके साथ होता होगा। तो ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट पे मैं अगर बात करूँ तो फिर अब AI कैसे, क्योंकि AI के अराउंड हम बात करना चाहते हैं और बहुत सारी करते भी हैं। तो AI कैसे एक्सप्लॉइट करती है आपके ब्रेन को, आपके माइंड को ना, आपके ब्रेन को AI कैसे एक्सप्लॉइट कर रहा है। मैं यहाँ पर कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा AI को, लेकिन मैं इसका एक दूसरा फेस दिखा रहा हूँ कि जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए। आपका फ़ोन है, आपके फ़ोन पे ऐप नोटिफिकेशन आया, या फिर आप नेटफ्लिक्स चलाते हो, नेटफ्लिक्स, इसको हम लोग रेड से कलर कर देते हैं, आप नेटफ्लिक्स चलाते हो, नेटफ्लिक्स पे जो है
वो ऑटो प्ले मोड है, या इंस्टाग्राम जो है वहाँ पे आप स्क्रॉलिंग करते हो, आप बहुत सारी स्क्रॉलिंग करते हो। ये सारा कुछ जितना भी कुछ है, आप ये चाहे कर रहे हो, चाहे ये कर रहे हो, चाहे ये कर रहे हो, इस सब में जो है वो बहुत सारा कोड और एल्गोरिदम अप्लाइड है। इसमें कोडिंग भी अप्लाइड है, एल्गोरिदम भी अप्लाइड है। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से समझो कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हो, या जो भी चीज़ें आप देख रहे हो, जो भी चीज़ें आप सोच रहे हो, वो कहीं ना कहीं आप उसको चाहते हो, आप बाय करना चाहते हो। और जो कंपनीज़ हैं वो ऑलरेडी जानती हैं कि आप क्या चूज़ करोगे, क्या आप चीज़ चुनोगे, क्या आप चीज़ चॉइस में लाओगे इससे पहले कि आप करो। यानी कि एक्शन जब आप परफॉर्म करोगे, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 3 मूवीज़ के ऑप्शंस आ रहे हैं नेटफ्लिक्स पे, ए, बी और सी, तो कंपनीज जो है वो पहले से प्रिडिक्ट कर लेती हैं कि क्या आप बी के साथ जाओगे, या सी के साथ जाओगे, या ए के साथ जाओगे, ट्रेंड्स के बेसिस पे और आपके प्रीवियस डेटा के बेसिस पे और आपके चॉइसेस के बेसिस पे ये सारी चीज़ें पहले से प्रिडिक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर जो है वो एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है वो यहाँ पर काम आती है। और यहाँ पर मल्टी आर्म्ड बेनिफिट्स निकल के आते हैं। मल्टी आर्म बेनिफिट्स कैसे निकल के आते हैं, आप ऐसा समझो कि यानी कि आप जो भी कुछ कर रहे हो, यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो आपकी टेस्ट हो रही है। यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे जब आप आते हो, कोई भी प्लेटफॉर्म जो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, जहाँ पे भी आप आओगे, तो यहाँ पर आपकी बहुत सारी चीज़ें टेस्ट, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पता चल जा रही है। क्या आप कौन से कलर पसंद करते हो, आपको कैसा लेआउट पसंद है, आपको कैसी थंबनेल पसंद है, आपको कैसी टाइमिंग पसंद है, इतना सारा कुछ जो है वो यहाँ पर जो है वो निकल के आ जाता है और पता चल जाता है। और आप जाने में चीज़ें जानते ही नहीं हो कि आपके एक्शंस जो है वो पहले से ही मैथमेटिकली प्रिडिक्ट किए जा रहे हैं मशीन्स और कंपनीज़ के थ्रू, लेकिन आप ये वाली बात नहीं जानते। और ये सारा कुछ क्या करता है, ये आपकी नहीं, उनकी यूटिलिटी कर्व जो है ये मैक्सिमाइज़ करता है, ये उनका यूटिलिटी कर्व मैक्सिमाइज़ करता है, ताकि आप बार बार रिकर्शन, जिसे हम लोग कहते हैं ना प्रोग्रामिंग या कंप्यूटिंग में रिकर्शन, आप बार बार जो है वो उसके प्लेटफॉर्म पे और उनका जो बेनिफिट है वो एट मैक्स ऊपर जाता जाए। यही वाली चीज़ हो रही होती है। तो यहाँ पर जो अटेंशन है वो करेंसी है, और आपका माइंड जो है वो बैटलफील्ड है। इसको मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, जो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो आप अटेंशन है आपकी, वो यहाँ पर उनके लिए करेंसी है। और यहाँ पर आपका जो माइंड है ये बैटलफील्ड है उन लोगों के लिए कि जो कंपनीज जो है वो आपका यूसेज करती हैं अपने प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, इंस्टाग्राम हो, या ऐप्स हो, या फेसबुक हो, मेटा हो, कुछ भी हो। यहाँ पर जो है वो सारा कुछ इस तरीके से हो रहा होता है, और आप जानते भी नहीं हो कि यहाँ पर अटेंशन उनके लिए करेंसी बन जाती है और आपका माइंड उनके लिए एक बैटलफील्ड है। ये वाली बात आप रियलाइज़ नहीं कर रहे होते हो। तो इस इक्वेशन से स्केप कैसे किया जाए, इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, इससे बचा कैसे जाए, यहाँ पर ये क्या हमको करना चाहिए। कई सारे ऑप्शन हैं जो आप कर सकते हो। पहला, अनप्लग हो जाओ, यानी कि इतना ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो, जितना रिक्वायर है उतना ही हो। दूसरा, जर्नल लिखा करो। जर्नलिंग करोगे तो फिर कहीं ना कहीं पे तुम्हारा सारा जितना भी तुम्हारा क्रिएटिविटी है वो निकल के आएगी, और वो स्क्रीन से ज़्यादा पेपर्स जो हैं वो पेशेंट होते हैं और आपकी बात समझेंगे। वॉकिंग जो है कोई ऐसी चीज़ है कि बहुत ज़रूरी है। और रीगेनिंग क्रिएटिविटी बाय एक्टिविटीज़ करो, वो काम करो जो तुम किया करते थे और अब तुमने छोड़ दिया, चाहे वो क्रिकेट खेलना हो, दौड़ना हो, भागना हो, पोएम्स लिखना हो, सब कुछ करना हो, वो सारा कुछ बहुत ज़रूरी है जो अब तुम नहीं कर रहे हो। अब तुम जो है वो यहाँ पर जितना भी कुछ कर रहे हो वो इंस्टाग्राम या नेटफ्लिक्स या इन सब सारी चीज़ों पे कर रहे हो। यहाँ पर कंटेंट प्रोड्यूस करो, कंज्यूम मत करो। यानी यहाँ पर अब टाइम आ गया है अनप्लग होने का, जर्नलिंग करने का, वॉकिंग करने का, बहुत सारी, और अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको रीगेन करने का, ताकि तुम जो है वो ज़्यादा क्रिएटिव हो जाओ। यहाँ पर तुम्हें मशीन्स नहीं बनना है। हम अभी सिर्फ मशीन्स के साथ जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। तुम्हें ज़्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं बनना है, तुम्हें लोग प्रोग्राम ना कर पाएँ, तुम्हें लोग प्रिडिक्ट ना कर पाएँ, तुम्हें ऐसा बनना है। खिलाड़ी, ये एक बड़ी फेमस सेइंग है, खिलाड़ी वो है कि जो खेल के चला भी जाए और पता भी नहीं चले कि वो खेल के चला गया है। ऐसा बन जाओ। इन सिस्टम्स को तुमको प्रिडिक्ट मत करने दो। इन सिस्टम्स को तुमको प्रिडिक्ट मत करने दो। जब तुम नहीं करने दोगे तो फिर तुम जो है वो अनप्रिडिक्टेबल बन जाओगे,
अनइमेजिनेबल बन जाओगे और इनविंसिबल बन जाओगे, अनइनविंसिबल बन जाओगे, ऐसा समझ लो मतलब ना। इस तरीके से बात करनी है। तो फिर अगर मैं इसको समेट अप करूँ, आज की हमारी वीडियो जिस पे हमने सारा डिस्कशन किया है शुरू से लेके अभी तक, वो ये है कि तुमको जो है हर डिसीजन जो तुम लेते हो उसके बिहाइंड एक नंबर है, एक वेट है, एक प्रोबेबिलिटी है, एक लॉजिक है, और तुम सिर्फ नंबर्स नहीं हो, तुम्हारे अंदर अवेयरनेस है नंबर्स की, और हर चीज़ जो है विद द टाइम चेंज होती है। तो फिर हमने आज बात की इस पूरी वीडियो में, जो फाइनल कंक्लूजन है वो ये है कि हिडन मैथ हर ह्यूमन डिसीजन के पीछे इन्वॉल्व है। कैसे आप इस्तेमाल करते हो, क्यों इस्तेमाल करते हो, कब कब इस्तेमाल करते हो, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। वीडियो पसंद आई तो फिर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना, वो सारी फॉर्मेलिटीज़ कर देना। और मैं वही कहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ कि तू नहीं है, बस वही है।